नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पी.के. मदीना पंकज। अफरोज भाई, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए एक ही प्रश्न को लेकर के। आपका प्रश्न है, मैंने कई शादियां की और शादियां टिक नहीं पाया। कौन सी वजह है जिसके कारण शादियां टूटी? वे सभी लोग जो पारिवारिक जिंदगी में प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो से सीख अवश्य लें। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अनुकूल भी हो सकते हैं। ये बात ना तो पति पे डिपेंड करता है और ना ही पत्नी पे डिपेंड करता है। यदि ये बात किसी चीज पे डिपेंड करता है तो वो चीज है एक ही, वो है भाव, स्वीकार भाव और प्रहार भाव। स्वीकार भाव का ये अर्थ नहीं कि आप किसी चीज को स्वीकार करें और प्रहार भाव का यह अर्थ नहीं कि आप किसी व्यक्ति को प्रहार करें, बल्कि जब मैं कहता हूं स्वीकार भाव और प्रहार भाव, तो प्रकृति के ये दो गुण हैं। प्रकृति ने पुरुष को बनाया ही है प्रहार भाव में, यानी वह अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य किसी पे जमाना चाहता है। यह उसका प्राकृतिक गुण है और स्त्री बनी ही है स्वीकार भाव के लिए। क्या आपने सुना कहीं कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम निवेदन करते हुए? सुने भी होगी तो बहुत कम मात्रा में। और पुरुष वो कब किसी को प्रेम निवेदन करते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं रहता। स्त्री में धैर्य की शक्ति होती है, स्त्री बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, स्त्री इंतजार कर सकती है। लेकिन पुरुष में ना धैर्य है और ना इंतजार करने की शक्ति है। उसे सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और उसमें मालिकाना का भाव होना स्वाभाविक है। स्त्री प्राकृतिक रूप से अपने आप को समर्पित कर देने में ही अपना सफल जीवन की सफलता समझती है। अपना समय, अपना हृदय, अपना प्रेम, संपूर्ण भावना समर्पण के भाव पे चलता है। वही एक पति में इन सारे गुणों को प्रायः अभाव देखा जाता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि जो गुण मैंने पत्नियों के लिए गिनाए हैं वे गुण पति में हो नहीं सकते, और जो गुण पति के लिए हमने गिनाए हैं वो गुण पत्नी के लिए हो नहीं सकते। ये अपवाद है। लेकिन मोटे तौर पे मैंने जो कहा, ये प्रकृति प्रदत्त है। जिस तरह से एक कुत्ते का गुण है भौंकना, बिल्ली का गुण है मिमियाना, इसी तरह से पंछियों का गुण है उड़ना, मछली का गुण है पानी में तैरना, और उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष इन दोनों का नेचर ही ऐसा है, प्रकृति ही ऐसा है, और ये स्वभाव, इनका अंदरूनी स्वभाव होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। यदि आप किसी मछली को उसका स्वभाव बदल करके उसे उड़ने सिखाएं तो यह संभव नहीं।
उसी तरह से किसी चिड़िए को जो उड़ती है, आसमान के ऊंचाई तक छूती है, आप कहें कि आप पानी में तैरो, तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि आदतें बदली जाती है, बदली जा सकती है, मगर जो स्वभाव है कभी बदली नहीं जा सकती। वे अपनी आंतरिक प्रेरणा से, आंतरिक घटना से ही घटित हो सकता है। तो दोनों में से, पति और पत्नी दोनों में से अगर सौभाग्यवश स्वीकार भाव हो, दोनों ही स्वीकार भाव में हो, तो घर गृहस्थी में कभी कलह नहीं होगी, शांति से घर गृहस्थी चलेगी। लेकिन कभी वो परिवार उन्नति के शिखर को नहीं छू सकेगा। मान लीजिए कभी घर में चोर का आगमन होता है, तो पति कहेगा डंडे से मारो, पत्नी कहेगा नहीं, डंडे से नहीं, से पत्थर से मारेंगे। पति कहेगा हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, तो पत्नी कहेगी नहीं नहीं आप तो ठीक कह रहे थे, डंडे से ही मारेंगे। और तब तक चोर चोरी करेगा और आसानी से रफू चक्कर हो जाएगा। अब बात आती है प्रहार भाव की। प्रहार भाव में दोनों के विरोध रहेंगे, दोनों ही चाहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी ही बात मानी जाए। उस स्थिति में पति कहेंगे मैं तो चोर को डंडा से ही मारूंगा, तो पत्नी कहेगा नहीं मैं आपको डंडा से मारने नहीं दूंगी, आपको इस चोर को पत्थर से मारना है, मार के भगाना है। और ऐसा कहते कहते, तर्क वितर्क करते करते चोर आराम से चोरी करेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है, दोनों में से एक जन को, पति या पत्नी, दोनों में से एक को स्वीकार भाव में रहना ही है और दूसरे को प्रहार भाव में, और तब जाके सामंजस्य स्थापित होगा परिवार में और परिवार उन्नति के शिखर को छू पाएगा। अन्यथा शांति और उन्नति का प्रश्न ही नहीं होता है। अभी प्रश्न यह उठता है कि स्वीकार भाव में कौन रहेगा और प्रहार भाव में कौन रहेगा। यदि ये स्थिति दोनों की ही प्रहार भाव में रहने की है, तो पत्नी चाहेगी मैं अपना वर्चस्व को क्यों खोऊं, मैं अपना पति को गुलाम बना कर रहूंगी, और पति कहेगा मैं क्यों गुलाम बनूं, मैं अपना पत्नी को गुलाम बना कर रखूंगा। और ऐसा स्थिति में रिश्ता का बने रहना असंभव है, और संभव होता भी है तो शांतिपूर्ण ढंग से होना असंभव है। अगर कहीं भी कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार का स्थिति अपने जीवन में पा रहे हैं, तो कृपा करके पहले डिसाइड कर लें। अगर किसी रणभूमि में सेनापति अपना पद को छोड़ दे, तो एक सैनिक को आगे बढ़ करके उसका आसन ग्रहण करना चाहिए। यही नीति है और यही धर्म है, ये कर्तव्य है। अगर किसी परिवार में पति स्वहर्ष अपना पत्नी को यह स्थान देता है, तो पत्नी को यह पद को, गार्जियनशिप को, घर का मुखिया की भूमिका को निभाना चाहिए। और यदि पति अपना गार्जियनशिप को ठीक तरीके से समझ रहा है, उसे निभा रहा है, तो पत्नी को स्वीकार भाव में आ ही जाना चाहिए। यदि पत्नी स्वीकार भाव में आती है तो घर में शांतिपूर्ण वातावरण और उन्नति होगी। और अगर पत्नी नहीं समझती है तो वहां पर कोई संभावना नहीं। और इसमें सोने में सुहागा, पत्नी जिस घर को छोड़ के एक नए घर में आती है, अपना पति का घर, उसे अगर पराया समझने लगे और अपना मायके को अपना समझने लगे, तब तो ये सोने में सुहागा है। उस परिस्थिति में तो कोई संभावना ही नहीं।